फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। किसान नेता राकेश टिकैत की सरकार को चेतावनी, बोले अगर की धान ली तो किसान लेगा जिस सरकार से पूरा का पूरा हिसाब, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अखिलेश यादव ने कर दिया दावा, बोले 10 तारीख के दिन सबके चेहरे से उतर जाएंगे नकाब कि किसकी सरकार आ रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे डीबी लाइव के सर्वे ने उड़ाई भारतीय जनता पार्टी और सारे एग्जिट पोल की खोल दी पोल। अखिलेश यादव को दोस्तों पूर्ण बहुमत मिल रही है, यानी कि 228 से 244 सीटें अखिलेश के खाते में, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों वाराणसी में, अब आप समझिए दोस्तों, वाराणसी में ईवीएम से भरे हुए 2 ट्रक पकड़े गए, बताएंगे कैसे सुबह सुबह बवाल मचा हुआ था। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव एग्जिट पोल पर ध्यान न दे, जो रुपया धड़ाम से गिर रहा है देश में उस पर ध्यान दीजिए दोस्तों। अब रुपए की कीमत और ज्यादा गिर गई है, बताएंगे क्या है पूरा मामला। वहीं पर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले देश की जनता ने तय कर दिया कि किसकी सरकार कहां आएगी। दोस्तों यकीन मानिए बीजेपी का सूपड़ा हर जगह से साफ हो रहा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अब पेट्रोल के दाम बढ़े तो पेट्रोल मंत्री साहब का कहना है कि इस पर राजनीति ना करें। बताइए दोस्तों, पेट्रोल के दाम आसमान को पहले ही छू रहे थे और इसको बढ़ा दिए गए, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बाबा लौट चुके हैं मठ, जी हाँ, मठ में हो रही है पूजा, बछड़े को भी खिलाया जा रहा है, लेकिन बाबा अब वहां से आने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, विपक्ष का बड़ा हमला, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक, जीते हुए जितने भी कैंडिडेट हैं उनको जल्द से जल्द शिफ्ट किया जा रहा है कांग्रेस शासित राज्यों में, यानी कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, ताकि बीजेपी चुनाव के रिजल्ट से पहले उनकी खरीद फरोख्त ना कर सके, क्योंकि पिछली बार दोस्तों कांग्रेस ये दर्द उठा चुकी है, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी के उड़ गए होश, अखिलेश यादव को पूर्ण बहुमत मिल गया है उत्तर प्रदेश में। दोस्तों जो लोग अभी एक दिन पहले तक ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार बीजेपी की सरकार आ रही है, जो लोग एक दिन पहले तक दोस्तों बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बाबा ही अपनी सरकार बनाने जा रहा है, उन पूरी गोदी मीडिया का खेल जो है दोस्तों वो एक्सपोज हो चुका है। और ये हम पूरे दोस्तों दावे के साथ कह रहे हैं, पूरे तत्व के साथ कह रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों डीबी लाइव जो कि एक बहुत ही अच्छा निष्पक्ष चैनल है, हमेशा सर्वे करता है और सर्वे में दोस्तों ज्यादातर सर्वे डीबी लाइव के सच्चे निकलते हैं। अब डीबी लाइव न्यूज जो है दोस्तों उसने एक सर्वे किया है, ये सर्वे क्या कहता है दोस्तों, और यही सर्वे नहीं, इंडिया टीवी जो कि एक गोदी पत्रकार चैनल था उसका कल मैंने आपको बताया था कि कैसे वो अखिलेश को पूर्ण बहुमत दिलाता हुआ नजर आ रहा है। और मैं ये भी बताऊंगा दोस्तों, बिल्कुल सच्ची बात बताऊंगा कि सच में अखिलेश यादव को कहां पर सीटें की टक्कर है बीजेपी से। दरअसल दोस्तों आपको बता दें 7 चरणों में चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश का, लेकिन उसके 7 चरण के चुनाव होते ही पूरी गोदी मीडिया ये कहने में लग गई कि भैया वहां तो बीजेपी की सरकार आ रही है और इनको पूर्ण बहुमत मिल गया। बताइए दोस्तों, किसान विरोध में था, आम जनता विरोध में है, तो बीजेपी को बहुमत कहां से मिल गई। मोदी की रैलियों में से भीड़ गायब है, योगी की रैलियों में से भीड़ गायब है। लेकिन अब ये जो सर्वे दोस्तों ये डीबी लाइव का ये कहता है कि लगभग अखिलेश यादव को 228 से 244 सीटें मिलेंगी, बीजेपी को दोस्तों महज 134 से 151 सीट के लगभग मिलेंगी, एसपी को दोस्तों यानी कि मायावती को महज 10 से 24 सीटें मिल सकती हैं, और कांग्रेस को दोस्तों यहां पर 6 से 8 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी कि दोस्तों इस सर्वे में अखिलेश यादव को पूर्ण बहुमत मिला है। हालांकि हमने आपसे पहले भी कहा है कि उत्तर प्रदेश का इतिहास लिखा जा रहा है और वो इतिहास अखिलेश यादव लिख रहा है, क्योंकि दोस्तों आप पहली बार देखेंगे जब पूरे के पूरे इनके एग्जिट पोल धाराशाही हो जाएंगे और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव आएंगे। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव का बड़ा दावा, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह आदेश दे दिए योगी ने कि जहां पर भी हम हार रहा हो 5-5, 6-6 हजार वोटों से, वहां पर
जो काउंटिंग है वो स्लो करा दी जाए। यानी कि दोस्तों जो बिहार में हुआ था अब वही खेल अखिलेश यादव के साथ दोहराया जा रहा है। अखिलेश ने कहा कि हमने अपने कार्यकर्ताओं से बोल दिया जरा सा भी ध्यान न हटाए, क्योंकि दोस्तों ध्यान हटाओ कहते हैं ना तो दुर्घटना घटी, वही काम बीजेपी करना चाह रही है। दोस्तों यकीन मानिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कहीं से कहीं तक जीत ही नहीं है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के जितने भी लोगों से पूछा गया है ज्यादातर लोगों ने यही कहा है कि योगी और मोदी को बड़ा झटका लगा है। सिर्फ दोस्तों अगर कहीं अखिलेश और बीजेपी की कड़ी टक्कर है तो वो है बुंदेलखंड। जी हां दोस्तों, बुंदेलखंड में बीजेपी और सपा आमने सामने खड़ी है, क्योंकि दोनों ही यहां पर बहुत ताकतवर बनकर उभर रहे हैं। तो इस बात को कहना गलत नहीं होगा कि सिर्फ बुंदेलखंड ही एक ऐसी जगह है जहां पर दोनों पार्टियों में कड़ी टक्कर है, बाकी सारी जगह अखिलेश यादव छाए हुए थे। और ये आपने हमने देखा, अब अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि फिलहाल 10 तारीख तक युवा पूरी नजर बनाकर रखे, कार्यकर्ता पूरी नजर बनाकर रखे, क्योंकि बीजेपी एक गेम खेल रही है। वो वहां काउंटिंग स्लो करवाएगी जहां बीजेपी के प्रत्याशी दोस्तों 2-2, 3-3 हजार वोटों से हार रहा होंगे, बीजेपी कह देगी काउंटिंग स्लो कर दो। अब आप समझ सकते हैं मतलब क्या है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें अब राष्ट्रपति के सर पर भी लटकी तलवार। अब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी दोस्तों मनपसंद अपनी मनपसंद का राष्ट्रपति चुनना बीजेपी के बस से बाहर होगा। इसके लिए बीजेपी को करनी होगी बहुत ही ज्यादा मुशक्कत। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं दोस्तों 10 मार्च को यह फैसला आ जाएगा कि जो यहां पर किसके 5 राज्यों में किन किन की सरकार कहां बन रही है। लेकिन दोस्तों अब राष्ट्रपति का भी टाइम जो कार्यकाल था वो पूरा हो गया है। और दोस्तों आप जानते हैं कि 2022 और 2024 में ज्यादा फर्क नहीं है, महज 2 साल का है। 2 साल पता भी नहीं चलेंगे, 1 साल तो ये 2022 तो चल ही रहा है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात, राष्ट्रपति के अब चुनाव होंगे, और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए दोस्तों भाजपा को चाहिए रहेगी बहुमत, लेकिन भाजपा को दोस्तों बहुमत नहीं मिल पाएगा। यानी कि बीजेपी अपना मनपसंदीदा राष्ट्रपति नहीं चुन पाएगी, जैसे अब की बार उसने राम गोपाल कोविंद को चुना था इनको, और जो है दोस्तों अब की बार इनको मुसीबत होने वाली है। अगर दोस्तों मान लीजिए इनका एग्जिट पोल के द्वारा भी ये पार्टियां जीत जाती हैं इनकी पार्टी, तब भी दोस्तों इनके पास बहुमत नहीं होगा अपने मन पसंदीदा जो है यहां पर राष्ट्रपति चुनने का। बीजेपी को इसके लिए बहुत सारी उठापटक करनी होगी। अगर तुक्का लगा तो ठीक है, वरना दोस्तों अब की बार राष्ट्रपति इनकी मर्जी से चुना ही नहीं जा सकता है। और ये तो साफ है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में हार रही है, इस बात को 16 आने सच मानकर ही चलिए आप। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाल पर मार दिया तुक्का, अपने सारे कैंडिडेट को किया अलग अलग राज्यों में शिफ्ट। दोस्तों दरअसल पिछली बार आपको याद हो कि कांग्रेस की सरकार बनते बनते रह गई थी। किन किन राज्यों में ये भी मैं आपको बता दूं। उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस की सरकार बनने ही वाली थी, लेकिन वहां पर खरीद फरोख्त कर ली और उनके कई विधायकों को तोड़ दिया। और ये कब हुआ दोस्तों? तुरंत चुनाव के बाद हुआ था। उसके बाद दोस्तों आता है गोवा में भी कांग्रेस की ही सरकार बन रही थी, क्योंकि मेजोरिटी जो थी वो पूरी की पूरी मेजोरिटी दोस्तों कांग्रेस के पास थी। लेकिन वहां पर भी बंदों को खरीद लिया गया और वहां पर बीजेपी ने जोड़ तोड़ कर अपनी सरकार बना ली गोवा में। उसके बाद दोस्तों मणिपुर में भी जो कांग्रेस को पूरी बहुमत मिल ही गई थी, उन्होंने पूरी सेटिंग कर ली थी, लेकिन बीजेपी ने उनसे कम सीटें होने के बावजूद भी अपनी सरकार बना ली मणिपुर में। और यही कारण है जो अब कांग्रेस दोस्तों रिस्क नहीं लेना चाहती। उसने अपने कैंडिडेट को कुछ भूपेश बघेल यानी कि छत्तीसगढ़ में शिफ्ट कर दिया है, और कुछ लोगों को दोस्तों अशोक गहलोत यानी कि राजस्थान में भेज दिया गया है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बात यह है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने एक फैसला लिया कि जितने भी कैंडिडेट जीते हुए हैं उनको या तो दोस्तों भूपेश बघेल के पास भेज दिया गया है, और ये दोनों जिम्मेदारी गहलोत और भूपेश बघेल को ही सौंपी गई है कि कैंडिडेट को अपने अपने यानी कि कांग्रेस शासित राज्यों में रखा जाएगा जब तक के रिजल्ट घोषित नहीं हो जाते, सरकारें नहीं बन जाती, क्योंकि बीजेपी जोड़ तोड़ करने में
माहिर है, वो जीती हुई सरकार के कैंडिडेट को खरीद लेती है और फिर सरकार खुद बना लेती है। ये बीजेपी का इतिहास रहा है। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल और जो यहाँ पर गहलोत को ये जिम्मेदारी दी गई है राजस्थान के सीएम को। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, वाराणसी में आज सुबह सुबह भयंकर हुआ था हंगामा। दरअसल सुबह सुबह ही दोस्तों वाराणसी में 2 ट्रक पकड़े गए। दोनों ट्रक दोस्तों ईवीएम से खचाखच भरे हुए। ईवीएम लगातार पकड़ी जा रही हैं, ट्रकों में पकड़ी जा रही हैं। सवाल ये उठता है कि सरकार और चुनाव आयोग क्या सो रहा है? क्या यही आपकी सुरक्षा है? जिस सुरक्षा की आप पीपड़ी बजाते हो, जिस सुरक्षा के नाम पर आप वो कहते हो, सीना ठोकते हो कि भैया ईवीएम तो स्ट्रांग रूम में, बहुत ही निगरानी में। जब स्ट्रांग रूम में ईवीएम है तो फिर इनके पास कैसे आ रही है? ये जो रेलवे वो पकड़ी गई है दोस्तों ईवीएम, इसमें आप समझिए कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, एसपी के कार्यकर्ताओं ने, और बीजेपी मोदी के मुर्दाबाद के नारे लगाए और योगी मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरीके के नारे लगाए गए। सुबह सुबह की बात बता रहा हूं मैं आज। और दोस्तों आप समझिए ये जो ट्रक पकड़े जा रहे हैं, ये जो ईवीएम बरामद हो रही है, आपको याद हो दोस्तों ऐसा का ऐसा ही खेल जो है यहाँ पर बीजेपी के एक और शासित राज्य में हुआ था, जहां पर कांग्रेस की सरकार स्पष्ट बनती हुई नजर आ रही थी और ईवीएम में घोटाले किए गए थे। और दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं कि यह सारा मामला असम में हुआ था। असम में जो है यहाँ पर बदरुद्दीन के गठबंधन में कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही थी, लेकिन ईवीएम में जमकर घोटाले किए गए, कई जगह पर ईवीएम उड़ा दी गई। इससे यह साबित हो जाता है दोस्तों कि जहां पर भी बीजेपी के प्रत्याशी हारने की कगार पर हैं, आपको बताता चलूं दोस्तों, नीलकंठ तिवारी इनका नाम है, बीजेपी के नेता है, इनके नेतृत्व में ये पकड़ी गई है ईवीएम। नीलकंठ तिवारी हार रहा है, इसीलिए उसने ईवीएम की हेराफेरी कराई है, ऐसा एसपी कार्यकर्ताओं का आरोप है। और ये ट्रक को जब पकड़ा गया तो एक मजाकिया बयान सुनने को ये मिलता है हमें डीएम से कि वो कहता है कि इसकी जांच होगी। मतलब कि इतनी ज्यादा ईवीएम पकड़ी गई हैं, उस पर आप ज्यादा से ज्यादा संज्ञान लेने के बजाय आप कहते हो कि इस पर जांच करेंगे। रिपोर्टरों को भी जवाब नहीं दिया जाता। यानी कि दोस्तों चोर की दाढ़ी में तिनका, ये कहावत बहुत पुरानी है और ये कहावत अब बीजेपी पर फिट बैठ रही है कि जब आप अपनी सरजमी खो चुके हो, जब आपको लग रहा है कि आपको किसी ने वोट नहीं दिया होगा, आपको ये दिख गया है कि उत्तर प्रदेश में आपका सूपड़ा साफ हो रहा है, तो इसीलिए आप अब इन हरकतों पर उतर आए हो। जब बीजेपी हारने लगती है तो वो दोस्तों लोगों को चोरी कर कर मारने लगती है। ये कहावत बना दी हमने बीजेपी के ऊपर। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आपको बता दें तेजस्वी यादव ने उखाड़ी बीजेपी की बखिया, दिला दिया इतिहास याद। दरअसल दोस्तों तेजस्वी यादव ने बीजेपी को जमकर खदेड़ा और अखिलेश यादव को नसीहत दी है। आपको बता दें तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं एसपी के कार्यकर्ताओं से यह अपील करना चाहता हूं कि वो पूरी नजर रखें बैलेट पेपर पर। ये लोग धांधली करेंगे, जहां पर इनके प्रत्याशी 2-3 हजार से हार रहे होंगे बीजेपी के, ये वहां पर काउंटिंग स्लो करवा देंगे और बैलेट पेपर में घपले करेंगे। इन सब चीजों को लेकर तेजस्वी ने अखिलेश को सतर्क रहने को कहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। एक यहां पर मजेदार सवाल और चुनाव भी जो जवाब भी सुनने को मिला दोस्तों, जब कुछ पत्रकारों ने ये कहा कि एग्जिट पोल तो ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आ रही है, तब दोस्तों तेजस्वी यादव ने एक ऐसा जवाब दिया उस पत्रकार को कि ये पत्रकार हमेशा याद रखेगा। तेजस्वी ने कहा कि इन ओपिनियन पोल ने हमें जीतते हुए बताया था, तो क्या फिर हम ये मान लें कि नीतीश और बीजेपी ने मिलकर साठगांठ कर कर हमारे खिलाफ चाल चली और हमें सत्ता में आने से रोक दिया। और दोस्तों इस बात में कोई शक भी नहीं है कि तेजस्वी यादव की सरकार लगभग बन ही गई थी, लेकिन वहां पर किस तरीके की धांधली की गई थी, बैलेट पोस्टल पेपर को माना नहीं गया था और आज भी वो केस वैसा का वैसे ही पड़ा है दोस्तों, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है अब तक। आप समझ सकते हैं बिहार की अदालत में। तो ये माना जा सकता है दोस्तों कि तेजस्वी इस चीज को अनुभव कर चुके हैं और इसीलिए उन्होंने अखिलेश को यह सलाह दी और अखिलेश ने सलाह ली भी है दोस्तों, क्योंकि अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को जमा दिया है। यहां तक
किसान भी उनका साथ दे रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने निकाली बीजेपी की हेकड़ी बाहर। बोले ये ओपिनियन पोल सब कुछ बीजेपी की चाल है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सफाया तय है, जनता इनके साथ नहीं, इनके दिल में चोर, बेईमानी करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों अब राकेश टिकैत ने बीजेपी का भांडा फोड़ दिया। राकेश टिकैत का कहना है कि दरअसल बीजेपी ये सब कुछ जानबूझकर करा रही है, इसमें बीजेपी की बड़ी चाल है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार अच्छे से जानती है कि वो उत्तर प्रदेश में हार रही है, इसीलिए अब ये लोग ईवीएम में घोटाले करने की फिराक में दे रहा है। तो इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब भूचाल आ गया है, क्योंकि दोस्तों अब तो किसान डेरा डाल के बैठ गए। और किसान दोस्तों 2 दिन तक डेरा डाल कर बैठेंगे, क्योंकि कल आपको याद हो कि कल 10 मार्च है और 10 मार्च को कल काउंटिंग शुरू होगी दोस्तों। और कल सुबह से आप देखिएगा, पहले ही मैं आपको बता दूं, पहले काउंटिंग कैसे शुरू की जाएगी। यहां पर बीजेपी को बहुत बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। मुझे लग रहा है कि बीजेपी यहां पर सफाया कर देगी, इनको ही सारी सीटें मिलेंगी। ये मैं अपने अनुभव से क्यों बता रहा हूं दोस्तों, कल काउंटिंग के वक्त आप देखना गोदी मीडिया इसी से शुरुआत करेगा कि बीजेपी को अच्छी बढ़त मिल रही है। क्यों मिल रही है दोस्तों? क्योंकि आप याद कीजिए, जब बंगाल के चुनाव हो रहे थे तो न्यूज 24, एबीपी न्यूज, आज तक ये सारे चैनल बैठकर दोस्तों कह रहे थे कि लगता है अब की बार तो मोदी जी के आने से ममता बनर्जी का पत्ता कट गया है और ममता बनर्जी हार जाएंगी। देखिए मोदी जी को कितनी बढ़त मिली है। और जब दोस्तों इनकी बेगरती ये देखिए कि जब मोदी को वोट कम मिलने लगे, मतलब जब आंकड़े धीरे धीरे कर सामने आने लगे, रुझान, ये साफ साफ होती गई तस्वीर कि दरअसल ममता बनर्जी हर जगह पछाड़ रही है बीजेपी को, तब भी ये बेगरती से कह रहे थे कि देखिए प्रधानमंत्री ऐसा लग रहा है काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वो तो बढ़त मिली गई थी, वो तो बस ममता बनर्जी यहां पर आगे चली गई। मतलब एक इंसान हार रहा है, उसके बाद भी आप उसकी बड़ाई कर रहे हो कि अरे मोदी जी तो बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, बस हम जीतने ही वाले थे। उसके बाद दोस्तों जब असली आंकड़े निकल कर आए तो क्या सामने आया? महज 70 सीटों पर बीजेपी सिमट गई। तो दोस्तों इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है कि कल भी आपको निराश करने के लिए काउंटिंग ऐसे ही शुरू की जाएगी, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे रुझान सामने आएंगे उस वक्त याद रखिएगा दोस्तों कि बीजेपी के लोग अपना सर पकड़कर बैठे होंगे अगर बेईमानी नहीं की गई तो। और अगर सब कुछ सही रहा दोस्तों तो ऊपर वाले के करम से, ऊपर वाले की दुआ से सपा ही आएगी उत्तर प्रदेश में। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें जयंत चौधरी ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। बोले फिलहाल 10 मार्च का इंतजार करो, बीजेपी को वोट कहां से मिल सकते हैं, बीजेपी के वोट तो खो खो ले गई। जी हाँ आपको याद हो दोस्तों राकेश टिकैत ने ये नारा लगाया था कि बीजेपी के वोट तो खो खो ले गई है। अब दोस्तों ये नारा सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। जयंत चौधरी ने कहा कि लोगों का मनोबल गिराने के लिए बीजेपी ने यह साजिश रची, लेकिन अफसोस कि उनकी ये साजिश फेल हो चुकी है। जयंत चौधरी ने कहा कि साफ है, मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आ रही है, वो भी पूर्ण बहुमत से, क्योंकि बीजेपी के वोट तो खो खो लेकर चली गई है और अब बीजेपी के पास कुछ बचा नहीं है। और ये डायलॉग राकेश टिकैत का बहुत ही मशहूर हुआ है, इसीलिए कहीं ना कहीं जयंत चौधरी ने बीजेपी पर चिपका दिया। चलिए फिलहाल दोस्तों अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए बिल्कुल सच्ची और सही खबरें लेकर आते हैं और आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी, इसको ऑल नोटिफिकेशन पे दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए और आप हमसे दोस्तों जुड़े।